आज क्या है? मंडे। ओके, 6 अक्टूबर। तो शरद पूर्णिमा, राइट? अरे यार, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। तिथि वाला बर्थडे। अब तिथि वाला बर्थडे इसलिए क्योंकि हम लोग बचपन से सिर्फ तिथि वाला ही बर्थडे जानते थे। मम्मी को और नानी जी को तो डेट याद ही नहीं था। बट गाइस, मम्मी की इतनी मेहनती बेटी ने फाइनली बहुत सारा मेहनत किया। मम्मी के मामा जी मासी सबसे कनेक्ट कर करके फाइनली मैंने मम्मी का डेट ऑफ बर्थ तो निकाल ही लिया। एंड आज से मेरी मम्मी का सिर्फ शरद पूर्णिमा नहीं, बल्कि 28 अक्टूबर को भी बर्थडे आने वाला है। तो अब से दो बार मम्मी का बर्थडे मना पाएंगे। अभी तक तो सारे बर्थडेज में मम्मी व्रत ही कर रही होती थी। तो सो फाइनली अब हम लोग मम्मी का बर्थडे में कभी मम्मी केक भी काट पाएगी। तो हैप्पी बर्थडे मम्मी, लव यू सो मच। एंड मेरी मम्मी को मम्मी का जो पदवी है ना, वो तो मैंने ही दिया था। इसलिए मैं तो हमेशा सबसे ज़्यादा स्पेशल किड हूँ मेरी मम्मी के लिए, अनडाउटेडली। आई नो मेरे सिबलिंग्स अभी तो चिढ़ रहे होंगे ये स्टेटमेंट सुन के। बट ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, सच तो बदला जा नहीं सकता है, राइट? अब मैं बताती हूँ आपको कि जैसे कि शरद पूर्णिमा है ना, आज के दिन मम्मी शरद पूर्णिमा को बॉर्न हुई। तो मेरे लाइफ में मेरी मम्मी किसी चांद से कम नहीं है। मतलब मून वैसे भी माँ को रिप्रेजेंट करता है। और मेरे लाइफ का मून तो मेरी मम्मी ही है। मेरे लाइफ में मेरे जितने भी मूड स्विंग्स, मेंटल इमोशनल हेल्थ को मैनेज करना होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा रोल तो मेरी मम्मी का ही होता है। वही सबसे ज़्यादा मैनेज करती है और वही मेरे को हैंडल करती है और दिन रात इतना समझाती है कि उनके जितना तो कोई बोल ही नहीं सकता है और मेरे लिए सोच ही नहीं सकता है और दिल से मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। इतना एफर्ट तो बस माँ ही ले सकती है। एंड एक और कहावत है ना कि, हाँ बाय द वे एक और चीज़ मुझे याद आया 28 अक्टूबर से, कि आई जस्ट रियलाइज्ड कि न्यूमरोलॉजी से भी मम्मी का नंबर 1 है, विच इज़ सन का नंबर। तो अनडाउटेडली मेरी मम्मी बेस्ट है एंड शी इज़ एक्चुअली नंबर 1। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई मॉम। वो हर चीज़ में इतनी परफेक्ट और इतनी बेस्ट है ना, कि अगर हम उनके जैसे थोड़े से भी बन जाए ना, तो मैं तो बस निहाली हो जाने वाली हूँ। एंड बाय द वे एक और चीज़, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, तब आपको लाइफ का रियलिटी हिट करता है और तब आप डीपली शायद रियलाइज़ कर पाते हो कि जो बोला जाता है ना कि माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा सच है। क्योंकि मम्मी पापा के जैसा प्यार और मम्मी के जैसा प्यार और सेल्फलेस गिविंग तो किसी के अंदर हो ही नहीं सकता है। तो भगवान, आज मम्मी को मैं क्या ही गिफ्ट दे सकती हूँ। बट हाँ, ये ज़रूर प्रे करूँगी कि मेरी मम्मी को बहुत ही लॉन्ग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ मिले और उनके सारे ड्रीम्स पूरे हम लोग कर पाएँ। एंड साथ में मेरे को रिटर्न गिफ्ट चाहिए कि मेरे को हर लाइफ में मम्मी ही चाहिए मेरी माँ के रूप में। एंड चाहूँ तो मैं 2 घंटे और बोल सकती हूँ, बट कभी और बहुत सारी बातें करेंगे मम्मी के बारे में। बट मम्मी, आई लव यू सो मच। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। लव यू।